हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी मिट्टी के खिलौने की। एक समय पहले एक गांव में कुम्हार रहता था। वह हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। उसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो और अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो ताकि हम लोग कुछ धन जुटा सकें। कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और वहाँ वह जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता रहता था। फिर भी वह मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लगा रहा। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफी समय गुजर गया और वह जहाँ काम करता था उसके मालिक ने एक दिन उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया और जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले आया था। कुम्हार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसीलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बनाकर दे देता हूँ। यह सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तब मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया और वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे खिलौने लेने के लिए जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह पर एक ही सवाल था कि आखिर यह खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि उनका नौकर यह खिलौना लेकर आया है। हर कोई हैरान हो गया और फिर वह सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौने कहाँ से और कैसे खरीदा, हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे ऐसे खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसीलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब मैं यही नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कुम्हार से कहा कि क्या तुम ऐसे ही खिलौने यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए भी बना सकते हो। कुम्हार ने खुश होकर कहा कि हाँ मालिक, यह तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना बहुत पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने बनाकर तैयार कर दिया। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ ही काफी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौने का व्यापार करने के लिए सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद ही उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से बहुत खुश था, इसीलिए उस व्यापारी ने कुम्हार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला लिया। कुम्हार अपने मालिक के इस फैसले से काफी खुश था और वह तुरंत अपने गांव गया
और अपने परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसे की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौने से उस व्यापारी को काफी मुनाफा भी हुआ और इस तरह से सब अपनी जिंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है। हेलो, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।